हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम हाजिर हैं एक और वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉइन मार्केट कैप के एनालिसिस के बारे में, एक्सचेंजेस के हवाले से कि एक्सचेंजेस बेसिकली होती क्या हैं और टॉप 5 एक्सचेंजेस वॉल्यूम के रिस्पेक्ट से। उसके अलावा एक्सचेंज क्या सिक्योर है या नहीं, क्या हमें अपना पैसा एक्सचेंज पे रखना चाहिए, क्या हमारा पैसा सिक्योर है एक्सचेंज पे, क्या एक्सचेंज हैक हो सकता है, क्या एक्सचेंज डूब सकता है, क्या एक्सचेंज 100% सिक्योर है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो अगर अभी हम बात करें मार्केट की, मार्केट इस वक्त न्यूट्रल सेंटीमेंट में है, 52% मुझे दिखा रहा है और बिटकॉइन का डोमिनेंस जो है वो 57% को क्रॉस कर चुका है, जबकि इथेरियम का डोमिनेंस जो है वो भी 13% से ऊपर का है। तो अगर हम टोटल मार्केट को देखें तो टोटल मार्केट का तकरीबन 70% से ज़्यादा बिटकॉइन और इथेरियम के मार्केट कैप के ऊपर मुश्तमिल है। यानी कि टोटल मार्केट में जो पैसा लगा हुआ है वो इन दो प्रोजेक्ट्स में लगा हुआ है, बिटकॉइन और इथेरियम। बिटकॉइन और इथेरियम आज अगर गिरे तो टोटल मार्केट क्रैश हो जाएगी। कॉइन मार्केट कैप की अगर बात की जाए तो कॉइन मार्केट कैप के ऊपर इस वक्त मुझे 755 एक्सचेंजेस दिख रहे हैं और इन 755 एक्सचेंजेस की जो लिस्टिंग है वो कॉइन मार्केट कैप पे हुई भी है। अब पहले ये समझ लेते हैं कि बेसिकली कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जो एक्सचेंजेस हैं उन एक्सचेंजेस का मकसद क्या है, उन एक्सचेंजेस पे हम लोग करते क्या हैं। तो एक्सचेंज बेसिकली अगर मैं इसको रिलेट करूं स्टॉक्स की टर्म में, तो जो लोग स्टॉक्स का काम करते हैं वो बेसिकली स्टॉक्स की लेन देन जो है वो किसी प्लेटफॉर्म पे करते हैं, किसी एक स्टॉक एक्सचेंज पे करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर बात करूं इंडिया की, तो इंडिया के अगर मैं टॉप स्टॉक्स की बात करूं, जैसे रिलायंस हो गया, भारती एयरटेल हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, आईसीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, इन्फोसिस हो गया, ठीक है। तो जिन लोगों के पास ये शेयर्स हैं वो बेसिकली इन शेयर्स को ट्रेड करते हैं, इनका लेन देन करते हैं, इनकी ख़रीदो फरोख्त करते हैं, इनकी बिक्री करते हैं मुंबई स्टॉक एक्सचेंज पे और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे, ठीक है ना। इसी तरह अगर मैं पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज की बात करूं तो वो बेसिकली है पीएसएक्स। यानी कि पाकिस्तान के लोग जो भी स्टॉक्स वगैरह अपने परचेज़ और सेल करते हैं वो करते हैं पीएसएक्स पे, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। तो ये स्टॉक एक्सचेंजेस बेसिकली एक मीडियम है, एक प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग के लिए, जहाँ पे एक कंपनी का स्टॉक को हम ट्रेड कर देते हैं पैसे के एवज, रुपए के अगेंस्ट। इंडिया में आईएनआर, पाकिस्तान में पीकेआर। इसी तरह क्रिप्टो के एक्सचेंजेस पे आप क्रिप्टो की ट्रेडिंग करते हो और उसको यूएसडीटी यानी कि जो एक यूएस डॉलर के साथ पैक्ड करेंसी है, यूएसडीसी हो गया, यूएसडीटी हो गया, उसके साथ आप एक्सचेंज करते हो, उसकी तिजारत करते हो, लेन देन करते हो। जब आपको लगता है कि आपका एसेट एप्रिशिएट कर गया है तो आप उसको बेच देते हो। इस सवाल पे कि क्या क्रिप्टो एक्सचेंजेस सेफ़ हैं, दुनिया की कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंज हो वो सेफ़ नहीं है। हमने वक्तन फ़वक्तन टाइम एंड अगेन देखा कि वक्त के साथ कोई ना कोई स्कैम हुआ और एक्सचेंज हैक हो गई। हम सबको पता है मैट गॉक्स, एम्प्टी गॉक्स 2011 स्कैम हुआ। एक्सचेंज जो है वो बेसिकली टोक्यो बेस्ड थी, 2010 में लॉन्च हुई, एक्सचेंज हैक हो गई और टोटल जो बिटकॉइन की वैल्यू थी वो थी 8.75 मिलियन यूएस डॉलर्स। इसी तरह अगर हम बात करें KuCoin की, तो KuCoin 2020 में अटैक हुआ।
इसी तरह अगर हम बात करें तो अपबिट की, तो अपबिट भी ऑलरेडी हैक हो चुका है। ये डिटेल सारी आ रही हैं, आप पढ़ लीजिएगा। बाइनेंस की, बाइनेंस को 2019 में हिट किया गया। बिटफेनेक्स की, क्रिप्टोपिया की, क्रिप्टोपिया पे मैंने खुद अपना फ़ंड लॉस किया। इलेक्ट्रोनियम मेरे क्रिप्टोपिया के एक्सचेंज पे थे, विच आई लॉस्ट। न्यूजीलैंड बेस्ड एक्सचेंज था ये, आज तक जो है वो कोई फ़ंड विड्रॉ नहीं हुआ, कुछ पैसा नहीं मिला। इसी तरह ये ज़ैफ है, इसी तरह बैंकोर है, कॉइन चेक, ठीक है। तो ये पूरी लिस्ट है, मैं लिंक में दूंगा डिस्क्रिप्शन, आप देख लीजिएगा। तो एक्सचेंज कोई भी सेफ़ नहीं है, कोई भी एक्सचेंज कभी भी हैक हो सकती है। अब अगर हम बात करें सेफ़ प्ले की, तो सेफ़ प्ले ये हो सकता है कि हम वॉल्यूम के हिसाब से चंद बड़े एक्सचेंजेस को देख लेते हैं और हम उनके ऊपर जो है वो फिर रिस्क लेते हुए अपना फ़ंड जो है वो रखते हैं फॉर टाइम बिंग। मेरी ये रिक्वेस्ट सबसे होगी कि अपने फ़ंड को कभी भी एक्सचेंज पे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड मत करें। उसको किसी कोल्ड वॉलेट में रखें, उसको किसी ऐसी जगह पे लोकेट करें जो कि एक्सटर्नल किसी एक्सचेंज के साथ कनेक्टेड ना हो। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स फिर मैं आपको दे सकता हूँ, अगर आप चाहेंगे तो मैं इसके ऊपर एक फिर सेपरेट वीडियो बना दूँगा। तो अगर अभी हम सबसे बड़ी एक्सचेंज वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो बाइनेंस नंबर 1 पे है, फिर नंबर 2 पे अगर हम देखें तो कॉइनबेस है, फिर नंबर 3 पे अगर हम देखें तो बायबिट है, OKX है, फिर अपबिट है, क्रैकन है, HTX है, बिटगेट है, बिटफेनेक्स है। तो ये कुछ गिने चुने बड़े एक्सचेंजेस हैं। ऑब्वियसली इनका सिक्योरिटी मैकेनिज़्म भी जो है वो अच्छा ही होगा, बेहतर ही होगा, बट स्टिल हम इन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो हमें जब भी अपने एसेट को USDT या USDC में कन्वर्ट करना है, तभी हम वो एसेट अपना कोल्ड वॉलेट से मूव करेंगे एक्सचेंज पे, उसको ट्रेड करेंगे और फिर हम वापस अपने एसेट को अपने कोल्ड वॉलेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। दिस इज़ द बेस्ट अप्रोच जो कि मैं यूज़ करता हूँ और मैं सबको यही रिकमेंड करूँगा कि अपने कैश को, अपने एसेट को हमेशा कोल्ड वॉलेट में रखें। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की एक शॉर्ट वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।